सैंजी, बादलों की चादर तले मक्का की तोरण। बगत ले मक्का की तोरणों से सजे सैंजी गांव के लकड़ी के मकानों को देखने का लोभ ऐसा था कि अगस्त के महीने में मसूरी जाने पर भी सैंजी जाने का मोह बना रहा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित यह छोटा सा गांव कई मायनों में विशेष है। सेंसस 2011 के अनुसार मात्र 43 परिवार वाले इस गांव की कुल आबादी 283 है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती है। यहाँ धान, गेहूं, मक्का, दाल, आलू व अन्य सब्जियों की खेती होती है। मक्का की खेती सैंजी की वैश्विक पहचान बन चुकी है। सितंबर-अक्टूबर के समय मक्का की खेती के बाद अगले साल के लिए बीज बनाने के लिए भुट्टों की लड़ियों को तोरण की भांति पिरोकर खुली हवा में सूखने के लिए घर की खिड़कियों, दरवाजों, दीवारों पर टांग दिया जाता है। स्वर्णिम आभ से झिलमिलाते ये तोरण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हैं। कोविड के कारण मन में संशय था कि संभवतः वैक्सीनेशन की डोज और नेगेटिव रिपोर्ट के पश्चात भी गांव के भीतर प्रवेश मिलेगा या नहीं। मसूरी से 10 किलोमीटर और कैंपटी फाल से मात्र 5 किलोमीटर दूर सैंजी की और इस विश्वास के साथ बढ़ चले थे कि रास्ते भी मंजिल से कम सुंदर न होंगे। वादियों की यह अमीरी मैंने सबसे पहले मुन्नार में देखी थी और तत्पश्चात बिनसर वैली जाते हुए नैनीताल से बाईपास रोड पर। किंतु बारिशों में पहाड़ किसी सद्यस्नाता के नैसर्गिक रूप से मोहते हैं। एक और उन्नत शीश किए किसी वीतरागी समान विरक्त हरियाली का दुशाला ओढ़े समाधिस्थ हिमालय श्रृंखलाएं और दूसरी ओर गहरी घाटियों से अनवरत ऊपर उठते बादल जो किसी सूफी संत जैसे दक्षित नृत्यरत थे। इनके बीच राह बना, आगे बढ़ती सर्पीली चमकदार सड़क। इस अलौकिक सौंदर्य में खोए हुए मन में ये क्षणिक भय भी चला आया था कि किसी क्षण सन्यासी की समाधि भंग न हो जाए और वह क्रोधित हो बड़ी चट्टानें खिसकाने लग जाए। भूस्खलन के कई कुरूप चिल पर्वतमालाओं के तन पर अंकित हैं। कोहरे की आंख मिचौली के बीच कुछ दृश्य कैमरे में कैद हुए और जो न हो सके वह सदा के लिए स्मृतियों में दर्ज हो गए। कैंपटी फहल से यमुनोत्री जाने वाले मार्ग पर बाएं हाथ पर सड़क सैंजी के लिए उतरती है। यहाँ पहुंचकर जाना कि जिन दृश्यों के पीछे मन दौड़ रहा था वे हमारे स्वागत में बाहें फैलाए यहाँ खड़े हैं। हरे भरे पहाड़ों के कदम चूमते खेत, बादल और विस्तृत भूमि पर गहरे चमकदार रंगों के गिनती के घर, पंचक्की के पास स्थित एक बंद घर और नीचे दिखते खेतों की तस्वीर उतारते हम सोच रहे थे कि आगे का क्या मार्ग हो। तभी वहां राय सिंह जी अपने भतीजे के साथ हमारे पथप्रदर्शक बनकर आ निकले। उनसे गांव में प्रवेश के विषय में पूछने पर वे कहते हैं कि कोविड ने सबके मन में भय ला दिया है, अन्यथा यहाँ के लोग बेहद मिलनसार हैं। गांव में परस्पर प्रेम है और यहाँ एक का अतिथि पूरे गांव का अतिथि होता है। हम इस विचार के साथ उनका आतिथ्य स्वीकारते हैं कि किसी के द्वारा आपत्ति करने पर लौटाएंगे। वे बताते हैं कि मक्का की बुआई हो चुकी है और बंदर, भालू, जंगली सुअर और तोतों आदि से खेत की रक्षा के लिए अधिकतर पुरुष खेतों में पहरा दे रहे हैं। गांव में बच्चे और स्त्रियां ही हैं। भालू के विषय में सुन मेरे बच्चों की आंखें चमक उठी हैं। काश हमें दिख जाने, उनकी आंखों में लहरा रहा है। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के सपने कितने जुदा होते हैं। मैं बच्चों को संबोधित करते कहती हूँ, देख रहे हो अन्न उगाने में कितना परिश्रम है। सदा भोजन का सम्मान करना। तुम्हारी थाली की एक रोटी के लिए एक किसान कई माह जागता है। किंतु बच्चे जंगली पौधों पर चलते लेडीबग बीटल की तस्वीरें लेने में व्यस्त हैं। लाल रंग पर काला पोल्का डहरस का ड्रेस कितना सुंदर है न दीदी। छोटी पुलक कर कहती है, तुम्हें जो सुंदर लग रहा है दरअसल वही देखकर इनके कई संभावित भक्षक इन्हें अस्वादिष्ट मान लेते हैं। बड़ी ज्ञान देती है और यह बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, तभी तो नासा ने इन्हें अंतरिक्ष में भी भेजा। छोटी की आंखों में उतरे आश्चर्य पर मुस्कराते मैं उनकी चर्चा में शामिल होते हुए बताती हूँ कि इनका दिखना बहुत शुभ माना जाता है। विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे आस्थाओं को तर्क की कसौटी पर परखना चाहते हैं, पर मैं उन्हें एक और कहानी सौंप देती हूँ। एक किसान के खेत पर खेती को नष्ट करने वाले कीटों ने कब्जा कर लिया। उसने वजन मैरी से खेत की रक्षा के लिए प्रार्थना की और जल्द ही लाल कोट पहने छोटे छोटे सैनिकों ने आकर उन हानिकारक कीटों का सफाया कर दिया। किसान ने उन्हें
बीटल्स ऑफ आर लेडी कहा, जो बाद में लेडी बीटल या लेडीबर्ड रह गया। इन्हीं हानिकारक कीटों के साथ ही लेडीबर्ड को अंतरिक्ष भेजा गया था। देखो साथ, चाहे दोस्ती का हो या दुश्मनी का, लोक में एक रिश्ता जुड़ ही जाता है। अश छोटी ने आंखें बड़ी करते हुए बड़ी को देखा और कहा, क्या मुझे भी तुम्हारे साथ हर जगह जाना पड़ेगा? एक सम्मिलित अट्टहास गूंजता है। कार के आगे बढ़ने पर मैं सोच रही हूँ कि खेती के लिए हानिकारक कीड़े खाने वाले यह मोहक बीटल क्या हमें भी कोई शुभ संदेश देने वाले हैं? राय सिंह जी कहने पर हमने अपनी कार गांव की परिधि पर बने 2 छोटे छोटे मंदिरों के पास खड़ी की। कार और आगे जा सकती है, पर हमने पैदल जाना चुना। एक दुर्गा माँ और एक काली माँ का मंदिर बताया गया। इनके अतिरिक्त नाग देवता की भी यहाँ बहुत मान्यता है। गांव देवता से प्रवेश की अनुमति मन ही मन मांगते हुए हम कार से उतरे। समीप से गुजरती एक बिल्ली ने उत्सुकता से आगंतुकों को देखा और आश्वस्त हो चली गई। कोविड के कारण सरकारी स्कूल खाली दिखा। राय सिंह जी ने बताया कि कई प्राइवेट स्कूल की बसें भी बच्चों को लेने गांव आती हैं। मक्का के खेत में लगे नवजात भुट्टों को निहारते हम उनके साथ आगे बढ़े और ये देखकर अचंभित हुए कि सैजी हमारी स्मृतियों में कैद किसी गांव की छवि के विपरीत है। पक्के घर और सड़कों वाले इस छोटे से गांव में बारिश के बावजूद कहीं कीचड़ या कचरा नहीं दिखा। हिंदी सभी बोलते और समझते हैं। बिजली और पानी की समस्या नहीं है। कई नए घर बनने के पश्चात भी पारंपरिक लकड़ी के घर आज भी अपने रूप पर गर्वित पूरी धज के साथ अलग ही दिखते हैं। इन घरों के दरवाजे कम ऊंचाई के हैं। ऐसी मान्यता है कि नीचे दरवाजों से शैतान घर में प्रवेश नहीं कर पाता। संभवतः बुराई का कद हर युग में बड़ा ही रहा है। मक्का के स्थान पर इस समय कुछ घरों के बाहर आलू प्याज आदि सब्जी टंगी दिख रही है। घरों की संरचना में एक खुला अहाता और दूसरी मंजिल की ओर जाती लकड़ी या लोहे की सीढ़ियां सामान्यतः प्रत्येक घर में दिखती हैं। यहाँ सबके आंगन साझा हैं। मुझे आंगन का साझा होना सुख दुख का साझा होना प्रतीत होता है। पारंपरिक पोशाक घाघरा तथा आंगड़ी के स्थान पर अधिकतर महिलाएं सलवार कुर्ते में दिखीं और पुरुष पैंट शर्ट में। गांव के सभी निवासी अपने जीवन से प्रसन्न और संतुष्ट प्रतीत होते हैं। वे गर्मजोशी से मिलते हैं और अधिकतर स्त्रियां जानना चाहती हैं कि क्या केवल 2 बेटियां ही हैं, बेटा नहीं। मैं मुस्कराकर कहती हूँ, हाँ, केवल 2 बेटियां। सैंजी में बच्चों का लिंग अनुपात 647, उत्तराखंड के लिंग अनुपात 890 की तुलना में काफ़ी कम होने पर भी ये तय है कि स्त्रियां यहाँ पर्दों के भीतर कैद नहीं हैं। वे निस्संकोच आकर हम सब से मिली और तस्वीरें भी खींचवाई। एक छोटी बच्ची तस्वीर खींचवाकर दौड़कर अपनी स्कूल की कॉपी दिखाने के लिए ले आई। वह बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लड़कियों की शिक्षा के विषय में पूछने पर राय सिंह जी बताते हैं कि यहाँ लड़के लड़की का भेदभाव नहीं है। उनकी बिटिया कंप्यूटर की पढ़ाई पूरी कर आज करीब 250 बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही है। वे आगे बताते हैं कि ब्याह के समय मांग या विवाह पश्चात लड़की को प्रताड़ित करने की मानसिकता से भी यह गांव अछूता है। लड़कियों के जिक्र से विषय त्योहारों की ओर मुड़ गया। राय सिंह जी ने बताया कि भारत के आम त्योहारों के अतिरिक्त कार्तिक की दिवाली के करीब 1 माह बाद यहाँ मनाई जाने वाली दूसरी दिवाली, जिसे बड़ी दिवाली, बूढ़ी दिवाली, मंगशीर की दिवाली या बड़ी बग्वाल भी कहा जाता है, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इसकी रौनक शेष भारत की दिवाली से अधिक होती है और कई पर्यटक इस उत्सव में सम्मिलित होने आते हैं। इस दिन कई दिनों से बर्तन में भिगोकर रखे गए लाल पर्वतीय धान को भूनकर ओखली में कूटकर तैयार च्यूने गांव भर में और बेटी दामादों को पहुंचाया जाता है। इसी च्यूने से भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों का च्यून पूजन भी करती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानीय फसलों, दाल आदि से भी कई व्यंजन बनते हैं। इसी का एक रूप उत्तराखंड के कुछ अन्य स्थानों पर कार्तिक दिवाली के 11 दिन बाद एगाश दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। क्या प्रतिदिन मक्का की ही रोटी खाई जाती है? जिज्ञासावश पूछे जाने पर वे कहते हैं, नए बच्चों को कब मोटी रोटी पसंद है? हम और क्या व्यंजन बनाते हैं आप लोग? मक्का से कड़ी, बर्फी, हलवा तमाम व्यंजन हैं, पर अब बच्चे बाहर का खाना खाना चाहते हैं। उद्धरण ... और सैलानी घर का। मैं आगे जोड़ती हूँ,
उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी है। वे कहते हैं आप लोग कभी समय लेकर आएं। महीने भर भी रुकेंगे तो सब हमारी तरफ से रहेगा। मैं सोच रही हूँ कि यह सहृदयता शहरों में कब संभव है। राय सिंह जी ने हमें अपने घर चाय पिलवाए और अगली दफा पहाड़ी खाने का स्वाद लेने के लिए पुनः आमंत्रित भी किया। उन्होंने बताया कि मसूरी देहरादून के रिसोर्ट में ठहरे कई देसी विदेशी पर्यटक गांव देखने और पारंपरिक भोजन का आनंद लेने यहां आते हैं। धोनी और अंजलि तेंदुलकर जैसे बड़े नामों को इस गांव की सादगी ने मोहा है। गांव के युवाओं के विषय में पूछने पर उन्होंने मायूसी से बताया कि गांव के अधिकतर बच्चे या तो आर्मी में चले जाते हैं या कैंपटी फहल के पास होटल खोले हैं। पढ़ लिखकर खेती कोई नहीं करना चाहता। गांव के कितने घर बंद हैं, जिनका ताला शायद ही कभी खुलेगा। कुछ दशकों बाद ये सुंदर दृश्य क्या अतीत की बात हो जाने वाला है। उत्तर का सामना करने की हिम्मत मुझमें कब है। मैं नीचे बहती नदी के विषय में पूछती हूँ। वे बताते हैं कि पास दिखती यह नायर नदी बहुत नीचे बह रही है। रामगंगा के पश्चात इस क्षेत्र की ये दूसरी बड़ी नदी है। गांव वाले वहां मछली पकड़ने जाते हैं। जी हाँ, ये वही नायर नदी है जिसका उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों में स्नारद गंगाश के नाम से किया गया है। गांव के घरों की छत और आहतों से दिखती निर्बाध पर्वत श्रृंखला, लहलहाते खेत, नदी और उन पर मंडराते बादलों के एकांत को भंग करता पहाड़ी बुलबुल के गान के प्रभाव की स्वर्गिक अनुभूति आप चाहकर भी कभी विस्मृत नहीं कर पाएंगे। वापसी में खेत से पुनः गुजरते हम कल्पना कर रहे हैं कि कुछ समय पश्चात ये गांव कैसा मोहना हो जाएगा। फसल पकने पर जो तोरण लटकाई जाती हैं, कुछ महीने पश्चात सूखने पर उतार ली जाती हैं। दाने अलग करके जरूरत के हिसाब से बीज के लिए रखे जाते हैं। शेष बेच देते हैं। कुछ भाग पशुओं के आहार के रूप में उपयोग होता है। और क्यों न हो, कृषि के समान ही पशुपालन भी यहाँ के मुख्य व्यवसाय में शामिल जो है। मंदिर के पीछे बने एक सुरुचिपूर्ण निवास को लक्षित करते हुए वे बताते हैं कि यह गांव के पूर्व प्रधान का गेस्ट हाउस है जिनकी अर्धांगिनी कनाडा से हैं। गेस्ट हाउस के समीप ही उनका शकहन विलेज बेकरी एंड कैफेश नाम का रेस्तरां भी है जिस पर इस समय भी मक्का की लड़ियां लटकी देख हम आनंद से भर गए। कैफे की ओर जाती सड़क के छोर पर खड़े हो सैजी के इस पावन सौंदर्य को कुछ देर अपलक निहारते हम इस आस के साथ लौट आए कि पर्यटन के बहाने ही सही पर कई उच्च शिक्षित युवा अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे। देर सवेर गांव के घरों पर लगे ताले खुलेंगे और इन तोरणों की इंद्रजालिक आभ से सैजी सदा सदा यूं ही चमकता रहेगा।